नमस्कार भाई, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है और आज हम पढ़ेंगे फिटर वर्कशॉप में कौन कौन से टूल होते हैं और क्या क्या उनके वर्क होते हैं, टूल कितने प्रकार के होते हैं। आज हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए बोर्ड पर देखिए। टूल्स, सबसे पहले हम जानेंगे टूल्स कितने प्रकार के होते हैं। टूल्स जो हमारे होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स। ठीक है भाई, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है मेजरिंग टूल, जिनसे हम किसी भी वर्क पीस की मेजरमेंट लेते हैं, क्या मापते हैं, मापन के लिए जो यूज में आते हैं वो हमारे होते हैं मेजरिंग टूल। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे मार्किंग टूल। किसी भी जॉब को जब हम मेजर करके और उस पर ऑपरेशन करते हैं तो उससे पहले हमें मार्किंग करनी होती है उस पर। वो टूल जो भी हम यूज करते हैं मार्किंग के लिए वो होते हैं हमारे मार्किंग टूल। तीसरे हमारे होते हैं कटिंग टूल। जब हम जॉब को मेजर करके उस पर मार्किंग कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन में जो यूज होते हैं वो होते हैं हमारे कटिंग टूल। ठीक है भाई, सबसे पहले हम किसी भी जॉब को मेजर करेंगे, मापन करेंगे, उसके बाद हम उस पर मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे उस पर। ठीक है, ये तीन टूल यूज होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं ये टूल होते कौन कौन से हैं। मेजरिंग टूल कौन कौन से होते हैं, मार्किंग टूल कौन कौन से होते हैं और कटिंग टूल कौन कौन से होते हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल और कटिंग टूल। फर्स्ट हमारा हो गया मेजरिंग टूल। इसमें हमारा सबसे पहले आता है जो सबसे कॉमन टूल है वो होता है हमारा स्टील रूल। ठीक है भाई, फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल। थर्ड पे आता है हमारा हुक रूल। फोर्थ पे आता है हमारा श्रिंक रूल। फिफ्थ पे आ गया हमारा गेज। सिक्स पे आ गया हमारा ट्राई स्क्वायर। सेवन पे आ गया हमारा कैलिपर। एट पे आ गया हमारा वर्नियर कैलिपर। ये हमारे मेजरिंग टूल होते हैं। स्टील रूल हो गया, फ्लेक्सिबल स्टील रूल हो गया, हुक रूल हो गया, श्रिंक रूल हो गया, गेज हो गया, ट्राई स्केल हो गया, कैलिपर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया। ठीक है भाई, स्टील रूल के बारे में हम सबने पढ़ा ही है। स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है और मैंने स्टील रूल के बारे में जो पीछे हमारी क्लास हुई थी उसमें पढ़ाया भी था। दूसरा जो हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल होता है ये भी स्टील रूल का ही काम करता है। इसमें स्प्रिंग स्टील लगा हुआ होता है, जो मेटल यूज होता है वो स्प्रिंग स्टील होता है। ये हमारे जो भी फ्लेक्सिबल वर्क होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। फिर हमारा हुक रूल हो गया। हुक रूल जो हमारे, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो हमारे मिस्त्री वगैरह काम करते हैं वो यूज करते हैं हुक रूल का। मेनली जो हमारे मिस्त्री वगैरह होते हैं वो हुक रूल का यूज करते हैं। फिर हमारा आ गया श्रिंक रूल। श्रिंक रूल जो हमारा होता है वो
मोल्डिंग वर्कशॉप होती है या पैटर्न वर्कशॉप होते हैं जहां पर चीजों को मोल्ड किया जाता है, मेटल को पिघलाकर और उसको आकार दिया जाता है, ऐसी जगहों पे हमारा श्रिंक रूल का यूज किया जाता है। ठीक है, मोल्डिंग और पैटर्न शॉप में श्रिंक रूल का यूज किया जाता है। गर्म वस्तुओं को मापने के लिए। आज हम इनके नाम पढ़ेंगे, मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, कटिंग टूल कौन कौन से होते हैं, और फिर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने मेजरिंग टूल के बारे में ऑलमोस्ट पिछली क्लासों में पढ़ा भी है। तो ऐसे ही हम एक एक टूल के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इनके बारे में बता रहा हूं कि आपके नॉलेज में आ जाएंगी चीजें। फिर हमारा 5वें नंबर पे आ गया गेज। गेज आ गया हमारा, कोई भी चीज को मापने के लिए गेज का यूज किया जाता है। गेज हमारे काफी प्रकार के होते हैं, गेज का अलग से एक टॉपिक आएगा। वायर गेज हो गया, स्नैप गेज हो गया, ऐसे करके काफी गेज होते हैं हमारे, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लासों में। फिर हमारा ट्राई स्केल हो गया। ट्राई स्केल मैंने अभी पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है। कैलिपर भी हमने पढ़ लिया, वर्नियर कैलिपर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ये सारे हमारे मेजरिंग टूल है। स्टील रूल हो गया, स्टील रूल हमारा मेजरिंग टूल है। फ्लेक्सिबल स्टील रूल हमारा मेजरिंग टूल है। फ्लेक्सिबल वर्कों के लिए, लचीलेपन के लिए हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल का यूज किया जाता है। जो हमारे घर में मिस्त्री वगैरह लगे होते हैं वो हमारे हुक रूल का यूज करते हैं। श्रिंक रूल जो होता है हमारा, वो मोल्डिंग वर्कशॉप या पैटर्न शॉप में यूज होता है। गर्म वस्तुओं को मापने के लिए हम श्रिंक रूल का यूज करते हैं। फिर हमारा गेज हो गया, गेज का यूज भी हम चीजों को मापने के लिए करते हैं। ट्राई स्केल हो गया, फिर हमारा कैलिपर हो गया, और फिर हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया। ये सारे हमारे मेजरिंग टूल है। इन सभी का यूज हम वस्तुओं को मापने के लिए करते हैं या जॉब को मापने के लिए करते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्किंग टूल। मार्किंग टूल, मार्किंग टूल में हमारा हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा मार्किंग मीडिया, सेकंड हो गया हमारा ब्लू विट्रियल, थर्ड हो गया हमारा वर्निश पेंट, फोर्थ हो गया हमारा वाइट कोटिंग, फिफ्थ हो गया हमारा सरफेस प्लेट। ये हमारे कुछ मार्किंग टूल है जो हम किसी भी जॉब को मेजर करने के बाद, ऑपरेशन करने से पहले और मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। उसमें एक हमारा हो गया मार्किंग मीडिया, दूसरा हमारा हो गया ब्लू विट्रियल, तीसरा हमारा हो गया वर्निश पेंट, चौथा हो गया व्हाइट कोटिंग, और पांचवा हो गया सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट हमारी एक समतल प्लेट होती है जिस पर हम जॉब को रखकर और उस पर मार्किंग करने का कार्य करते हैं। ठीक है भाई। जो सरफेस प्लेट है वो हमारी ऐसे होती है, ऐसे होती है, यहाँ पर रखकर हम अपनी जॉब की मार्किंग करने का कार्य करते हैं। ठीक है। व्हाइट कोटिंग हो गई, जैसे किसी भी जॉब पर चौक लगा देना या वर्निश पेंट का यूज करना, उस पर अच्छे से हम मार्किंग कर सकें। दूसरा हमारा एक होता है पंच, पंच होता है हमारा डॉट पंच, डॉट पंच बोलते हैं ना जिसको।
इसका यूज भी हम मार्किंग के लिए करते हैं। जब हम जॉब पर सफेद चौक लगा देते हैं या वर्निश पेंट लगा देते हैं, उसके सूखने के बाद फिर जो हमारी डायमेंशंस होती हैं उस पर हम पंच का यूज करके और एक परमानेंट मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद हमें कटिंग करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती और हमारी जो जॉब है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ तैयार हो सकती है। इसके लिए हम डॉट पंच का यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे मार्किंग टूल्स है। देख रहे हैं एक बार, मार्किंग मीडिया, ब्लू विट्रियोल, वर्निश पेंट, व्हाइट कोटिंग, सरफेस प्लेट और डॉट पंच या पंच। ठीक है, ये हमारे मार्किंग टूल होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कटिंग टूल्स के बारे में। तीसरा हमारा हो गया कटिंग टूल, जिससे हम किसी भी जॉब पर ऑपरेशन करते हैं तो उसमें काटने का कार्य जो करते हैं वो टूल हमारा कटिंग टूल होते हैं। जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा एक्सो ब्लेड, सेकंड पे आएगा हमारा फाइल, थर्ड पे आएगा हमारा चिजल और हैमर, उस पे आएगा हमारा ग्राइंडर, पे आएगा हमारा लेथ मशीन, सिक्स पे आएगा हमारा ग्राइंडर। ठीक है भाई, ये हमारे कटिंग टूल होते हैं। हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड के बारे में, फाइल के बारे में, चिजल और हैमर के बारे में, ग्राइंडर के बारे में, लेथ मशीन के बारे में, स्क्राइबर के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी हेक्सा ब्लेड होता है वो हमारा आरी होता है। ऐसा जो हमारा होता है वो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है, जिसमें हेक्सा में ब्लेड डल के और आरी का कार्य करता है काटने के लिए। दूसरा हमारा हो गया फाइल, फाइल को बोलते हैं हम रेती। जो हमारी रेती होती है, किसी भी जॉब को हम कटिंग करके उसके बाद उससे एक्स्ट्रा जो वेस्ट जो मेटल होता है उसको हटाने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं। अगर हमारी जॉब पर एक्स्ट्रा मेटल थोड़ा ज्यादा है तो उसको हटाने के लिए हम चिजल का यूज करते हैं, या हमें गहराई तक कुछ हटाना है, एंगल बनाना है, तो उसके लिए हम चिजल और हैमर का यूज करते हैं। हैमर को हम बोलेंगे हथौड़ा और चिजल को हम बोलेंगे छेनी। ठीक है भाई, जॉब से एक्स्ट्रा मेटल हटाने के लिए हम ग्राइंडर का यूज करते हैं। ग्राइंडर आप सभी लोगों ने देखा ही होगा फिटर वर्कशॉप में। और उसके बाद हम लेथ मशीन टूल का यूज करते हैं। लेथ मशीन पर हमारे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हम कटिंग कर सकते हैं या किसी भी टूल का एंगल बना सकते हैं या किसी भी जॉब को स्टेप कटिंग कर सकते हैं, किसी भी जॉब की स्टेप कटिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम लेथ मशीन का यूज करते हैं। लेथ मशीन पर विभिन्न ऑपरेशन हो सकते हैं। उसके बाद हमारा स्क्राइबर आएगा। ठीक है भाई, खरोंची, हेक्सा ब्लेड हो गया हमारा कटिंग करने के लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा मेटल हटाने के लिए हम फाइल या रेती का यूज करते हैं। रेती हमारी विभिन्न प्रकार की होती हैं जो कार्य के अनुसार उपयोग में लाई जाती हैं। फिर उसके बाद हम चिज्जल का यूज करते हैं, चिज्जल और हैमर का, छेनी और हथौड़े का, छेनी और हथौड़े का यूज करते हैं। छेनी के हमारे विभिन्न एंगल होते हैं जो वर्क के अनुसार यूज किए जाते हैं। हथौड़े के विभिन्न वेट होते हैं जो कम और ज्यादा लिए जाते हैं कार्य के अनुसार।
ग्राइंडर होता है हमारा, ग्राइंडर विभिन्न प्रकार के होते हैं, कार्य के अनुसार हम ग्राइंडर का चयन करते हैं। लेथ मशीन पर जो हमने कार्य करना है वैसे टूल से हम कार्य कर सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उस पर हम कटिंग कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, स्टेप कटिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, सारी चीजें हम लेथ मशीन के कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मेटल हटाने के लिए हम स्क्राइबर का यूज करते हैं। नंबर 7 पर हमारा आ जाएगा एक ड्रिल। ड्रिल के उपयोग से हम किसी भी जॉब में छेद बनाते हैं, गोला बनाते हैं, जिसकी वजह से हम आगे उसमें कभी भी अगर हमें नट बोल्ट भी बनाने हैं, जैसे हम टैप और डाई का यूज करते हैं, टैप और डाई। टैप और डाई का यूज होता है हमारा चूड़ियां या थ्रेड्स बनाने के लिए। ये सारे हमारे कटिंग टूल है भाई, ठीक है। हेक्सा ब्लेड, फाइल, चिज्जल, हैमर, ग्राइंडर, लेथ मशीन टूल, स्क्राइबर, ड्रिल और टैप और डाई, ये सारे हमारे कटिंग टूल हो गए। तो टूल्स के बारे में हमने पढ़ा है। टूल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मेजरिंग टूल, सेकंड होता है मार्किंग टूल, थर्ड होता है कटिंग टूल। मेजरिंग टूल के बारे में हमने पढ़ लिया है, मार्किंग टूल कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिया है, कटिंग टूल कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये जो भी हमारे टूल्स हैं हम इनको एक एक करके और अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।